झारखंड के साहेबगंज में ईडी की टीम छापेमारी करती है। ईडी की टीम अहले सुबह 5 बजे 8 जुलाई के दिन साहेबगंज पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके 15 कारोबारी दोस्तों के यहां सुबह सुबह छापेमारी करती है। हम आज आपके लिए एक खबर लेकर के आए हैं कि जिस दिन छापेमारी हुई थी उसके अगले दिन ये सूचना मिली थी कि मात्र 2 या 3 करोड़ रुपए जो हैं उन्हें नकदी बरामद किया गया है। लेकिन ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जो कुल नकदी उनके पास जमा हुई है, जो कुल नकदी उनके पास से बरामद हुई है, उसकी संख्या तकरीबन 11.80 करोड़ रुपए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि 11.80 करोड़ रुपए नगद साहेबगंज से ईडी की टीम ने बरामद किए हैं। ये सारे के सारे जो पैसे हैं, इनमें से कुछ पैसे वो नगद थे, कुछ पैसे जो थे वो बेनामी बैंक अकाउंट में थे। और इन सभी बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें तो इनमें जो पैसे जो नकदी मिले हैं वो सिर्फ 11.80 करोड़ हैं, लेकिन इन बैंक अकाउंट में जो पैसे मौजूद थे उनका कुल आकलन जो ईडी ने किया है उसकी भी जानकारी ट्वीट करके दी है और वो सारे के सारे पैसे 36.53 करोड़ रुपए थे। अब ज़रा सोचिएगा, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, अगर आप एक झारखंडी हैं तो सोचिएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। आपके पास कोई जवाब ज़रूर होगा कि ये पैसा काला पैसा है, ये 2 नंबर के काम का पैसा है, ये ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमारी टीम आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहेगी कि आपके कैमरा स्क्रीन पर अभी एक साथ 2 तस्वीरें हैं। जी हाँ, एक तस्वीर है जिसमें आपको नीचे डेट दिख रहा होगा। ये तारीख है 2017 की, जब इस फोटो में आपको दिख रहा पहाड़ हरा भरा हुआ करता था, जब यहाँ पर हरियाली हुआ करती थी। और अब ठीक बगल वाली तस्वीर पर नज़र डालिए, ये तस्वीर 2021 की है, जब ये हरा भरा पेड़, ये हरे भरे पहाड़ काले हो चुके हैं। इन हरे भरे पहाड़ों को एक इलीगल माइनिंग में बदल दिया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई, यहाँ ट्रक चलते हैं, यहाँ से गिट्टियाँ निकाली जाती हैं, जिसको कि क्लासिकल भाषा में आप लोग चिपस्टोन कहते हैं। वो गिट्टियां निकाली जाती हैं, उन गिट्टियों का अवैध व्यापार होता है। वो व्यापार यहां तक होता है कि व्यापार सिर्फ गाड़ियों से नहीं बल्कि ट्रेनों की रैक में उसे लोड करके उसे यहां से बांग्लादेश भेजा जाता है, बिहार भेजा जाता है, पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। तो आखिर क्यों ना मिले 11 करोड़, क्यों ना मिले 36 करोड़? जरा सोचिएगा कि जब सर पर किसी राज्य के सबसे बड़े नेता का हाथ हो तो फिर डर किसका हो। जरा ये भी सोचिएगा कि ये जो पैसे मिले हैं इस कार्रवाई को करने के लिए ईडी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। आज के डेट में आपको हम बता दें कि पंकज मिश्रा के जो करीबी हैं दाहू यादव और जो ज्वेलरी व्यापारी हैं दीपक, इन दोनों लोगों से ईडी ने पूछताछ की। हालांकि ईडी ने कहा कि जो ज्वेलरी व्यापारी हैं दीपक, उनकी इसमें मिली भगत जो है उन्हें नहीं मिली है, लेकिन ट्रांसपोर्टर दाहू यादव जो हैं उनकी मिली भगत इसमें ईडी को साफ तौर पर दिखाई दी है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ट्विंकल भगत जो कि मिर्जा चौकी के रहने वाले हैं, उन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि निमाय सील, जी हाँ, जो लोग भी संथाल परगना के रहने वाले हैं, जो लोग गोड्डा से, पाकुड़ से, साहेबगंज से, दुमका से रिश्ता रखते हैं, उनको निमाय सील जो नाम है वो अच्छे से पता है कि ये आदमी क्या करते हैं और इनका काम क्या है। जरा और अपने दिमाग पे अगर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि निमाय सील पंकज मिश्रा के बहुत ही खास हैं। और अवैध ट्रकों से जो वसूली होती है, ईडी की छापेमारी के बाद जो दस्तावेज मिले थे उनमें यह भी कहा गया था कि गाड़ियां जो हैं वो भी बेनामी हैं और उन गाड़ियों से जो उगाही होती है, जो प्रति ट्रिप जो ट्रकों से वसूली होती है, वो जो है वो निमाय सील करते हैं। आपको याद दिला दें कि दुमका और पाकुड़, जी हाँ, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज के जब डीएमओ से बात हुई थी, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से, जिला खनन पदाधिकारी से जब बात हुई थी और ईडी ने उनको तलब किया था कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं और आपकी जवाबदेही है कि आपको बताना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे आपके नाक के नीचे से रोजाना 1500 से 2000 जो ट्रक हैं वो गिट्टियाँ ओवरलोड भर के ले जा रहे हैं। तो आपको पता है डीएमओ ने क्या कहा था कि संथाल परगना में अगर किसी को भी कोई भी काम करना हो तो पंकज मिश्रा जो हैं उसके बेताज बादशाह हैं।
जी हाँ, ये सारी की सारी बातें जो है ईडी की कार्रवाई में सामने आई थी। और हमारा ये जो लाइव है ये भी आपको यही बताने के लिए है कि ईडी ने आज, जी हाँ, आज 15 जुलाई तारीख है, एक हफ्ते पहले, आज से पहले साहिबगंज में कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई ऐसी की जिससे पूरा का पूरा झारखंड हिल गया था। कई नेता जो हैं इस पर लगातार ट्वीट कर रहे थे। झारखंड की राजनीति जो है वो गर्मा गई थी। और आज ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसके बाद आज फिर से बवाल मच गया है। हम लाइव आए हैं आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि 11.80 करोड़ रुपए जो हैं वो नकदी बरामद हुए हैं। और टोटल अगर बात करें कि उन बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो तकरीबन 36 करोड़ रुपए सारे के सारे बैंक अकाउंट में हैं। एक और जानकारी जो आपको जान लेनी चाहिए कि ईडी ने अपने कार्रवाई के बाद ये भी कहा था, और हमारे भी कुछ सूत्र हैं उन्होंने ये भी बताए थे, कि तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर के जो दस्तावेज हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के दस्तावेज हों, ट्रांसपोर्टेशन के दस्तावेज हों या बेनामी संपत्ति वगैरह के दस्तावेज हों, तकरीबन 1000 करोड़ के वैल्यूएशन के ऊपर के जो दस्तावेज हैं वो ईडी ने बरामद किए हैं। अब ये किनके हैं, कैसे है, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये जांच का विषय है। लेकिन मोटा मोटी कुल जमा आसान भाषा में बात इतनी है कि झारखंड में पंकज मिश्रा और उनके जो कारोबारी दोस्त हैं उनके ऊपर ईडी की जो दबिश है वो ज़्यादा हो गई है। हमने आपको पहले भी बताया था, हम आपको एक बार फिर से आज बताते हैं कि कौन है वो लोग जिनके ऊपर ईडी की छापेमारी के बाद दबिश हुई है। तो आप जान लीजिए, उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले नाम आता है मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का। जी हाँ, पंकज मिश्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आई एम वेट का नारा देकर के गए थे और पहुंच गई ईडी, और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है, पेट में दर्द चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरा नाम है दाहू यादव। दाहू यादव के नाम पे साहिबगंज में कई संपत्तियां हैं, चाहे वो घर हो, होटल हो, या फिर साहिबगंज गंगा नदी में चलने वाले जहाज का ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का वाली ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन। दाहू यादव इसके बेताज बादशाह हैं। इसके बाद नाम आता है छोटू यादव का। और आपको बता दें कि छोटू यादव भी एक नामी कारोबारी हैं, और कारोबारी हैं पत्थरों के। इसके बाद आता है नाम बेदू खुदानिया का। बेदू खुदानिया जो हैं वो भी पत्थर कारोबारी हैं, ये भी साहिबगंज के रहने वाले हैं। इसके बाद जिस दीपक की संजय की आपको हमने बात बताई, संजय दीपक दीवान, उनका नाम आता है। ये ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, इनकी कई सारी ज्वेलरी शॉप हैं, ये भी साहिबगंज के रहने वाले हैं। मिर्जा चौकी का ट्विंकल भगत हैं, ये भी साहिबगंज जिला के ही रहने वाले हैं, और ये भी पत्थर कारोबारी हैं। पतरू सिंह है मिर्जा चौकी से, जो कि साहिबगंज जिला ही पड़ता है, ये भी पत्थर कारोबारी हैं। इसके अलावा राजीव कुमार, भगवान भगत, भावेश भगत, कृष्णा शाह, सुब्रतो पाल, सोनू सिंह, कन्हैया खुदानिया और बच्चू यादव, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बड़हरवा राजमहल क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं। और इन सभी लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो पंकज मिश्रा के साथ रहे हैं, चाहे वो उनसे दोस्ती निभाने में हो या बिजनेस निभाने में। तो ज़रा सोचिएगा। आखिरी मैं आपको हम सिर्फ इतना ही कहते हुए इस लाइव को ख़त्म करेंगे कि फिर से आप ये तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देखिए और ज़रा सोचिए कि भगवान ने जब हमें पहाड़ दिए तो शायद कुछ सोच के दिया होगा कि इकोसिस्टम उससे बना रहेगा। जल जंगल जमीन हमारा है का नारा बहुत ही प्यारा है झारखंड में। तो ठीक है, जब जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है, जमीन भी हमारी है, तो अपनी ही संपत्ति को खोद लेना शायद पंकज मिश्रा और उनके दोस्तों के हिसाब से बुरा नहीं होता होगा। अब इस पूरी की पूरी जो कार्रवाई है इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। आप हमारे दर्शक हैं और हम आपसे पूरी ईमानदारी पूर्वक उस बात को रखना चाहेंगे। हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं झारखंड की राजनीति में, वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है। आपको याद होगा कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी झारखंड में, उस समय पंकज मिश्रा के ऊपर जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, पूजा सिंघल के ऊपर जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में, लातेहार में, गुमला में, पलामू में, दुमका में, यहाँ तक कि देवघर में, जहाँ जहाँ मीडिया उनसे मुखातिब हुई, उन्होंने कहा कि डियर ईडी, आना तो आपको मेरे ही पास है, तो इतना आप घूम फिर कर क्यों आ रहे हैं, सीधे मेरे तक आ जाइए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और जेएमएम की नज़दीकियाँ दिख रही हैं, जिस तरीके से ये गठजोड़ दिख रहा है कि जेएमएम जो है वो बीजेपी के नज़दीक होता जा रहा है, ऐसा संभव है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी के साथ एक तरफ हो जाएं, और शायद तब इन सारे के सारे अवैध माफिया कारोबारियों के ऊपर सरकार की दबिश हो। शायद ये लोग जेल जाएं, पर शायद ऐसा भी होने में देर है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पे अगर कार्रवाई हो गई, तो भैया हमारा भरोसा जो है वो पैसा और पावर दोनों से उठ जाएगा। क्योंकि ऐसा शायद ही देखा गया है कि अवैध कारोबारी या जो खनन माफिया होते हैं, या जो वो बड़े लोग जो सत्ता को पैसों से सींचते हैं,
उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो। झारखंड की राजनीति में एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि बीजेपी और जेएमएम का जो आपस में जो तालमेल है वो नज़दीक होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इन दोनों लोगों ने आपस में गठजोड़ बना लिया तो शायद पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंकज मिश्रा की मुश्किलें ऐसे भी बढ़ी हुई हैं, फ़र्ज कीजिए कि आपके सामने 36 करोड़ रुपए जो हैं कैश बिछा कर रखे हुए हैं। अब ज़रा एक बार नज़र डाल के देखिएगा कि ये पैसे कितने होते हैं। शायद हम और आप आम आदमी जो हैं उनके लिए लाख रुपए बहुत हो जाएं, तो जिनके पास 36 करोड़ रुपए है, अगर उनका 36 करोड़ चला जाए तो शायद कहीं ना कहीं उनका बुरा दिन शुरू हो ही जाता है।